हौसले बुलंद कर, रास्तों पे चल दे, तेरा मुकाम मिल जाएगा। हौसले बुलंद कर, रास्तों पे चल दे, तेरा मुकाम मिल जाएगा। तू अकेला चढ़कर पहल करके देख, काफिला खुद ब खुद बन जाएगा। हेलो मेरे चीतों, कैसे हो सारे के सारे? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एसएससी जीडी की तैयारी में काफी अच्छे से व्यस्त होंगे। मेरे चीतों, आज मैं पुनः आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं एक और नया सेशन लेकर। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि। मेरे चीतों, धीरे धीरे ये सेशन, ये क्लासेस, ये सीरीज, ये मिशन हमारे उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रही हैं जो हमने सोचकर शुरू किया था। और एग्जाम से पहले मैं आप सभी से वादा करता हूं कि जितने भी आप लोगों के एग्जाम में मैथमेटिक्स में चैप्टर्स हैं, उन सभी का कंप्लीट सेशन मैं आप लोगों को करवा दूंगा। ये रोहित सर आप लोगों से वादा कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपका भी, मेरे प्यारे चीतों, कर्तव्य बनता है कि आप भी ईमानदारी से इन सेशन को देखा करें, इनसे अधिक फायदा उठाएं। तो दोस्तों, समय व्यतीत बिल्कुल नहीं करेंगे, सीधा हमारे लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चंस पे स्ट्राइक करेंगे। जैसा कि ये सीरीज है ही प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि एग्जाम में जो पर्सन आ रखे हैं हम उनकी वास्तव में कर ही क्या रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले सारे के सारे सभी दोस्तों को सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन बेचारे दोस्तों का फायदा हो सके जो कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं। चलिए दोस्तों, करते हैं सेशन की शुरुआत। सभी अपने पास पेन और नोटबुक लेकर अवश्य बैठे और कमेंट बॉक्स में मेरे सॉल्यूशन से पहले आपका आंसर चिपका मिलना चाहिए मुझे, तब तो क्या होगा रे, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों, पढ़िए प्रश्न को क्या कह रहा है। मोहन 2,832 रुपए, चीतों, मोहन 2,832 रुपए में एक टेबल बेच रहा है। यदि उसका लाभ 18% है तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मेरे चीतों, क्रय मूल्य बोले तो सीपी, विक्रय मूल्य बोले तो एसपी। एक छोटा सा फॉर्मेट मैं आपको बताना चाहूंगा, सभी ध्यान दीजिएगा। मेरे प्यारे चीतों, सीपी को हमेशा आप कितना मानते हो रे? सर 100% मानते हैं। और जब भी हम प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज की बात करते हैं तो वो लोग किस पे करते हैं? हमेशा सीपी पे करते हैं। प्रॉफिट से क्या तात्पर्य होता है? सर प्रॉफिट का मतलब है कि जो हमारा सीपी दे रखा है, उस सीपी के अंदर किसको ऐड करना? प्रॉफिट को ऐड करना। और लॉस से क्या तात्पर्य होता है मेरे चीतों? कि जो आपका सीपी दे रखा है उसमें से किसको माइनस करना? लॉस को माइनस करना। बोलो सीपी को आपने कितना माना है? सर सीपी को हमने 100% माना है। और प्रॉफिट आपको कितना भी दे सकता है, वो परसेंट में निर्भर करता है। और सीपी आपको कितना मानना है? 100% मानना है। लॉस आपको परसेंट में दिए गए मान पर निर्भर करता है। तो मेरे चीतों, मुझे एक चीज बताइए तुम लोग सारे के सारे, यहां से एक प्यारा सा रिजल्ट मिलता है। बोलो क्या? इन सभी से एक प्यारा सा रिजल्ट मिलता है जिसको नाम देते हैं सर हम क्या? एसपी। अर्थात हम ये कह सकते हैं, यदि हम सीपी पे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज की गणना करते हैं, वहां हमें एसपी मिलता है। मेरे चीतों, आपको परसेंट में क्या दे रखा है? 18% का प्रॉफिट। इसका मतलब आप क्या जानते हैं कि सर 100% तो सीपी होगा ही होगा। हमारे को 18% प्रॉफिट दे रखा है, जो कि अभी आपने थोड़ी देर पहले हमें बता दिया, जो कि किसको सेटिस्फाई कर रहा है? इस वाले कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। बोलो चीतों, ये क्या बनेगा? सर ये एसपी बनेगा। लेकिन एसपी तो आपको पहले से दे रखा है। बोलो कितना दे रखा है? 2,832 दे रखा है। 1% का मान निकालिए। बोलो कितना आएगा? 2,832
832, इसको जोड़ेगा कितना आएगा 118। आपसे पूछा है मेरे दोस्त सीपी को मैंने कितना माना है 100%। आप गुणा कर दीजिए किससे 100 से 2832 बटा 118 गुणा 100। इसको सोल्व कीजिएगा मेरे दोस्तों, कितना आंसर आ रहा है फटाफट सोल्व करके मुझे बताइए। बोलो कितने से कट रहा है ये, इसको 2 से काट लीजिए, 2 पंजे 10, 2 नाम 18, इसके बाद में 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12। उसके बाद चेक कीजिएगा कितनी बार करता है दिख रहा है आपको। ये ऑप्शन के ऊपर आप लोगों का ध्यान होना चाहिए दोस्तों। देखिए एक 59 का इसमें भाग दीजिए, बोलो कितनी बार जा रहा है 2 बार, 2 बार जाएगा, 2 नाम 18, 2 पंजे 10, 1 11, 141, 141 6 कितना 18। दोबारा से देखना इसको एक बार। ऊपर है दोस्तों कितना अपने पास 1416 गुणा कितना है 100, नीचे कितना है 59। इसको सोल्व करने के बाद में जो भी आपका आंसर आ रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? सर आ गई, इसको तो हम ऐसे ही उड़ा दिए, पर समझ था क्या ऐसा जो हम इसको इतना टाइम देंगे। बढ़े आगे, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिव्या ने 3,50,000 रुपए में एक कार खरीदी और उसे 4,35,000 रुपए में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? अरे मेरे चीतों, इस प्रकार के प्रश्नों को आप नहीं करेंगे क्या? सर इनको तो हम उड़ा देंगे बिना पेन के ही। 3,50,000 रुपए में दिव्या ने एक कार खरीदी और उसने 4,35,000 रुपए में बेच दिया। तो बताओ अगर 3,50,000 में खरीद कर वो 4,35,000 में बेच रही है तो मेरे चीतों मुझे सीधा सीधा तुम लोग बता दो उसको कितने का फायदा हो रहा है? रे सर उसको हो रहा है कितने का 85,000 का। कितने पे 3,50,000, उसके बाद में गुणा किससे करेंगे सर 100 से, जो कट रहा है काटिए 1 2 1 2 1 2, उसके बाद में 1 2। बोलो इसको सोल्व कीजिए, 5 7 35, 5 एकम 5 3, 5 7 35 0। बोलो कितना आ गया 7 दूनी 14, 3 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 8 56। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है 2 4 2 8। ऑप्शन नंबर कौन सा सर? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपको बोला है 1 दशमलव स्थान तक सही, यानी कि आपको एसएससी बहुत ज्यादा परेशान करता है कैलकुलेशन के मामले में। तो उसके लिए दोस्तों आपको मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आंसर आने के बाद में भी आप एग्जाम के अंदर इतना पैनिक हो जाते हैं, इतना घबरा जाते हैं कि आपका आंसर आपके आंखों के सामने रहता है, फिर भी आप दोस्त घबरा जाते हैं। इस तरीके का पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना होता है इस चीज के लिए। तो दोस्तों आशा करता हूं ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। एक टेबल फैन को 2,827.06 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 2,230 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 14% अधिक है। 14% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मेरे चीतों इस प्रश्न को करने के मेरे पास 2-3 तरीके हैं, लेकिन हम उन तरीकों को डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे एग्जाम में वक्त बचाए और हमें सिलेक्शन जल्दी से जल्दी दिलाए। दोस्तों एक तरीका मैं आपको बता देता हूं बेसिक वाला, जिससे आपको पता चल जाए कि सर अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा तो हमें बेसिक से किस तरीके से बनाना होता है। सबसे पहले आप लोगों को इस प्रकार के प्रश्नों में सीपी के बारे में कोई आइडिया नहीं देता है, तो आप अपने मन से सीपी को एक्स मान लीजिए। कितना मान लिए? एक्स मान लीजिए। आपको क्या बोल रहा है? बेचने पर प्राप्त लाभ, उसको एक तरफ हो रहा है लाभ और दूसरी तरफ दोस्तों उसको हो रही है हानि। सर हम अच्छे से जानते हैं जो प्रॉफिट होता है चीतो किसके बराबर होता है? एसपी माइनस सीपी, और चीतो एस एल लॉस जो होता है वो क्या होता है? सीपी माइनस एचपी। वो इस बात को आप सभी जानते हैं? जी सर जानते हैं। अब मुझे बताइए आप लोग, बोलो कितने का लाभ हो रहा है? सर यहां से उसको लाभ हो रहा है कितना? 2,827.06। सीपी कितना है? एक्स। यहां क्या हो रहा है? उसको लॉस हो रहा है। लॉस बोले तो एक्स माइनस 2,230।
अब आपको कह रहा है कि जितनी उसको हानि हो रही है उससे 14% अधिक। मेरे चीतों 14% को सोल्व कर लीजिए। बोलो इसको क्या लिख सकते हैं, 14/100। इसको आगे और सिंपलीफाई कीजिए, कितना लिख सकते हैं, 7/50। अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं, 57/50। बोलो यस और नो। जी सर बिल्कुल सही कह रहे हो। अब यहां मुझे एक चीज बताओ तुम लोग, क्या बची, केवल सर कैलकुलेशन बची है। अब कैलकुलेशन तो दोस्तों आपको करनी होगी। बोलो करनी होगी कि नहीं करनी होगी। आप यहां किसका मान निकालेंगे, सर यहां से हमारा x का मान आ जाएगा। जैसे ही आपका x का मान आएगा मेरे दोस्तों, आपको क्या बोल रहा है, 14% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। बोलो प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट की गणना किस पे करते हैं, सर सीपी पे करते हैं। जैसे ही आपका x का मान क्या आएगा, बोलो सीपी आएगा, उसका 14% लाभ बोले तो 114/100 कर देना। जो भी आपका आंसर आएगा उसी को क्या कर देना मेरे दोस्त, मार्क कर देना। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई रे, जी सर आ गई। एक इसका दूसरा तरीका और बता रहा हूं जो कि आपको एग्जाम में समय बचाने के लिए प्रेरित करेगा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के तरीके को हम एक ही नाम देते हैं। बोलो क्या नाम देते हैं, आप सभी का पसंदीदा तरीका, स्मार्ट तरीका। स्मार्ट तरीके में आप लोग बीच के अंदर क्या मान लीजिए दोस्तों, सीपी मान लीजिए। बोलो मान लिए, इधर आप ले लीजिए, बोलो क्या, जो चीज आप लॉस में बेच रहे हैं। बोलो लॉस में कितने में बेच रहे हो, 2230। इधर ले लीजिए दोस्तों प्रॉफिट वाली चीज। बोलो कितने में बेच रहे हो प्रॉफिट वाली, 2827.06। अब मेरे चीतों मुझे एक चीज बताओ तुम लोग, अपन ने यहां पर क्या बोल रहा है, एक रेशियो बनाना पड़ेगा। ये रेशियो किस चीज का बनाना पड़ेगा, जो हमें पर्सन में दिया है। रेशियो इस चीज का बनाना पड़ेगा। आपको पर्सन में कह रहा है कि जितना उसको प्रॉफिट होता है उसको लॉस होने वाले से 14% अधिक, जिसको मैंने कितना लिख दिया, 57/50। तो मेरे लाडलो यहां से प्रॉफिट और लॉस का रेशियो कितना बना रहे, सर 57/50। अब एक चीज देखिए, यहां से यहां पे क्या हो रहा है चीतों, लॉस। यहां पे क्या हो रहा है चीतों, प्रॉफिट। लॉस किसके बराबर जाएगा, 50 के बराबर। प्रॉफिट किसके बराबर जाएगा, 57 के बराबर। अर्थात जिधर लॉस है उधर लॉस का मान लिखिए और जिधर प्रॉफिट का मान है उधर प्रॉफिट का मान लिख दीजिए। अब मुझे एक चीज बता दो तुम लोग, बोलो लॉस में क्या होता है, माइनस, और प्रॉफिट में क्या होता है, प्लस। जब भी हम प्लस और माइनस की चीज को दोस्त आपस में हमेशा माइनस करते हैं ना, तो वो दोनों वैल्यू आपस में जुड़ जाती हैं। तो मेरे चीतों यहां पर इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, बोलो कितने के बराबर आएगा रे, सर ये आएगा 107 के, और किसके बराबर आ जाएगा, 2827, 2230। अर्थात जब हम इसको माइनस करेंगे तो बोलो ये तो आना ही है, 0.6 तो आ ही आएगा। उसके बाद में आपका 7 में से 0 ये भी आएगा। उसके बाद में कितना है, 12 में से 3, यानी कि ये कितना आएगा, 9। उसके बाद में 7 में से 2 गया तो 5, और कितना दे रखा है, 597। आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो मेरे चीतों यहां से किसका मान आ जाएगा, सीपी का। जैसे सीपी का मान आएगा तो वहां से आप एसपी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको क्या दे रखा है, 14% प्रॉफिट। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। हमने इसके कितने तरीके देख लिए, सर इसके हमने 2 तरीके देख लिए। आशा करता हूं आप सभी के इस प्रकार के तरीके समझ में आए होंगे। दोस्तों हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, भले ही चाहे आपकी ये एसएससी जीडी में पूछा हुआ पर्सन है, लेकिन आप लोग एक चीज देख पा रहे हो क्या, आपको कैलकुलेशन में विशेष काम करना होगा। मेरे चीतों एसएससी आजकल आपसे कैलकुलेशन कराने लग गई है। आपको कॉन्सेप्ट भले ही आसान दे देगा, लेकिन आपकी कैलकुलेशन में पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्या मेरी बात आप लोग समझ पाते हैं क्या? अगर समझ पा रहे हैं तो मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ूं। जी सर बढ़ जाइए। आप लोगों के मेरे सॉल्यूशन से पहले यदि कमेंट बॉक्स में आंसर आ रहे हैं ना, तो ये मान के चलिए कि आप लोग एसएससी जीडी के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हो। और अगर मेरे बाद में आ रहे हैं आपके आंसर, तो चीतों कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में कमी है। अपनी मेहनत में सुधार कीजिए दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। एक दुकानदार वस्तुओं को 12% के लाभ पर बेचता है और वास्तविक वजन से
15% कम वजन का उपयोग करता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मेरे चीतो, जैसे ही मैंने इस पर्सन को देखा और मेरे को याद आ गया प्रॉफिट लॉस का वो टाइप जो कि हम पढ़ते हैं बेईमान दुकानदार के आधार पर, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के आधार पर। मेरे चीतों, बेईमान दुकानदार क्या कहता है, अरे आओ मेरे पास, मैं सामान आपको सीपी कॉस्ट प्राइस पे बेचूंगा। लेकिन उसकी नीयत में क्या होता है रे, खोट होता है, और वो क्या कर लेता है, बेईमानी कर लेता है। तो मेरे चीतों, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। रोहित सर का एक जबरदस्त तरीका है, एक तरफ लिखो सीपी और दूसरी तरफ लिखो एसपी। अरे यस और नो, आपसे क्या कह रहा है, 12% के लाभ पर बेचता है। मेरे चीतो, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज की बात करेगा, बोलो किस पे रे, सर सीपी पे। सीपी को मेरे चीतो कितना मान ले, 100 मान लो। 12% प्रॉफिट को क्या लिख सकते हैं सर, 112 लिख सकते हैं। इसको आगे और सोल्व कर लीजिए, बोलो इसको क्या लिख सकते हो रे सर, 50। इसको क्या लिख सकते हो, 56। बोलो चीतो, इसको क्या लिख सकते हो, 25। इसको क्या लिख सकते हो, 28। अरे रेशियो क्या कहता है सर, मुझे बिल्कुल सरल टुकड़ों में तोड़ लीजिए। यही तो बेचारे की अच्छी आदत है। इतना अच्छा इंसान थोड़ी मिलेगा जो ये बोल दे कि जितना मुझे सरल अनुपात में तोड़ना है तोड़ लीजिए। मेरे दोस्तों, बढ़िए आगे, आपसे क्या कह रहा है, वजन से 15% कम वजन का उपयोग करता है। मेरे दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको पर्सन में ये बोलता है ना इतने वजन का उपयोग कर रहा है, इसका मतलब वो चीज हमेशा सीपी के बारे में बताता है। फिर से मेरी बात को पुनः सुनना, मैंने क्या कहा, जब भी आपको पर्सन में ये बोले कि शॉपकीपर जितने वजन का यूज कर रहा है, जितने वजन का इस्तेमाल कर रहा है, जितने वजन को उपयोग में ले रहा है, मेरे अजीज मित्रों, वो हमेशा सीपी में काउंट होगा। उसने बोला है 15% कम वजन, बोलो 15% कम वजन के बारे में, इसका मतलब बोलो एसपी कितना होगा, 100 होगा। और 15% कम कितना हो गया मेरे चीतों, सर 85। इसको और सिंपलीफाई कर लीजिए, बोलो कितना हो गया, 5 एकम 5, और यहां से 5 7 35, ये कितना आ गया मेरे चीतों, 20। अब कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन करके फटाफट यहां से सोल्व कर लीजिए। बोलो यहां कितना है 25, यहां कितना है 17, 25 गुणा 17, चीतो यहां पे कितना है 28, और यहां पे कितना है चीतो 20। जो कट रहा है उसको और काटिए आप लोग, बोलो 55 25, 5 चौक 20। यहां से इसको सोल्व कीजिएगा, 17 पंजो 85, वो कितना है चीतो 28। 28 को आप लोग गुणा कीजिए किससे, 4 से, बोलो कितना आ गया, 8 चौक 32, 3, 4 दूनी 8, 3 11। बोलो फायदा कितने का हो रहा है सर, 100 होता तो 15 का, लेकिन 12 और अधिक है, इसका मतलब 15 और 12 कितने हो गए सर, 27। तुलना किससे, सीपी से, नीचे कितना आएगा 85, गुणा किससे 100 से। 5 एकम 5, 5 7 35, 5 दूना 10, 0, कितना आ गया चीतों 540 बटा कितना 17। सर 17 पे 51, 3, 17 गुना 34 नहीं जा सकता। मैं तो सर स्मार्ट बंदा हूं, क्योंकि मेरा ध्यान ऑप्शन की तरफ सदैव रहता है। मैं कैलकुलेशन वगैरह नहीं करता पूरी, मैंने जैसे ही देखा, क्योंकि 17 गुना 34 नहीं बाबा, 30 दे रखा है, एक ऑप्शन है 31.76, जय माता दी। फटाफट से टिक करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि मुझे एग्जामिनर को नहीं दिखाना कि मुझे कितना आता था और कितना नहीं आता था। ऐसे बच्चे आज के समय में क्या हो रहे हैं, वे सेलेक्ट हो रहे हैं। आपको समय बचाना पड़ेगा बस। एग्जामिनर आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं ले रहा मेरे दोस्त, आपके टाइम मैनेजमेंट की परीक्षा ले रहा है। और जो बच्चा इसमें पास हो जाता है ना, ये मान के चलो उसका सिलेक्शन सुनिश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आशा करता हूं ये छोटी छोटी बातें मैं हर सेशन में आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि मेरे इन छोटे छोटे एफर्ट्स को कौन बच्चा ग्रेप कर रहा है। जो बच्चा ग्रेप कर लेगा उसका कल्याण संभव है, और जो इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया,
अब इस चीज के बारे में तो आप भी जानते हैं, आप भी बड़े मैच्योर हैं, बच्चे तो रहे नहीं कि आप बातों को समझते नहीं है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, प्रश्न SSGD में पूछा हुआ है, लेकिन आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, बड़ी कैलकुलेशन करवाना चाह रहे हैं आपसे। अरे SSGD में प्रश्नों में भी कैलकुलेशन करा लेता है। आप ऐसे मत सोचो इजी प्रश्न आते हैं, नहीं। देखिए आपसे क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 475 रुपए प्रत्येक की दर से 2 कुर्सियों को बेचता है। मेरे चीतों, यहां पर आपको कह रहा है कि 2 कुर्सियां हैं जिनका जो SP दे रखा है, बोलो कितना दे रखा है, 475। एक SP1 2 है, तो दूसरे के लिए कितना मान लो, SP2, उसके लिए भी कितना है, 475। जब वो बेचता है, उसको एक पे तो होता है 25% का लाभ और दूसरे पे होता है 20% का लाभ। सर हमें CP के बारे में पता चल जाए, पहली वाली का और दूसरी वाली का, तो सर मजे ही आ जाएंगे। अरे भाई साहब ये तो आपके हाथ में है, आप निकाल लीजिए। देखिए 475 उसका क्या है, SP है। यहां से हमें क्या निकालना है, CP निकालना है। CP निकालने के लिए ऊपर 100 से गुणा कर दीजिए, कुछ मत सोचो। 25% का लाभ हो रहा है, नीचे 125 को पटक दो, काटा पीटी कर लो बस। 5 से 4 से 5 9 45 और 5 25। मेरे चीतों बताओ कितना आ गया रे, सर ये आ गया 0 और 4 9 36 और 2 38, यानी CP1 का मान कितना आ गया, 380। अब CP2 निकाल लो, बोलो चीतो कितना रे, सर 475। 475 CP निकालने के लिए गुणा किससे, 100 से। 20% का लॉस हो रहा है, नीचे 80, 0 से 0, 2 चौक 8, 2 पंजो 10, यहां से 5 25, 5 7 35 और 2 37, 5 चौक 20 और 3 23, नीचे कितना है 4, सोल्व कीजिएगा कितना गया, 4 पंजो 20, 3 4 नाम 36, 4 3 12, 4 7 28 और 4 पंजो 20, 593.75। ये क्या मान आ गया, दूसरी वस्तु का CP आ गया। अरे मेरे चीतों मुझे एक चीज बताओ, जो दोनों CP1 और CP2 दे रखे हैं इनको जोड़ो, CP1 प्लस CP2। बोलो CP1 कितना है 380, CP2 कितना आया 593.75। ये तो हो गया आपका टोटल वस्तुओं का क्रय मूल्य। आपको आगे दे रहा है इन वस्तुओं को 575 रुपए में बेच रहा है। बोलो इनका कितना मूल्य आ गया, 575 में एक को बेच रहा है तो 2 का मूल्य कितना हो गया, 10 5 1150 रुपए। यहां से इनको सोल्व करना, इसको ऐड करने के बाद इससे कंपेयर करना, कितने का प्रॉफिट कितने का लॉस हो रहा है। क्या वहां से आप बता नहीं सकते क्या मुझे, सर बिल्कुल बता देंगे, क्या बात कर रहे हो। फटाफट से मुझे इसका कमेंट बॉक्स में तुरंत आंसर चाहिए कि कितना इसका आंसर आ रहा है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, अगर आ गई तो फटाफट से चिपका दीजिए और जैसे ही आप लोगों के आंसर निकला तो आपके चेहरे पे क्या बनती है, अरे सर चेहरे पे तो स्माइल बनती है, चेहरे पे मुस्कान बनती है और चेहरे पे खुशी बनती है। दोस्तों मुझे पता है आप सभी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन चेहरे पे कभी कमी नहीं होनी चाहिए, किस चीज की, स्माइल में, मुस्कान में। अरे यस और नो, हम संघर्ष करेंगे सर, लेकिन जी जान लगाएंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन हमेशा खुश रहेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक व्यापारी अपने सामान को 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 750 ग्राम वजन को तोलता है। अरे मेरे चीतों, अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने बोला है कि जितना भी वजन इस्तेमाल करता है दुकानदार, वो हमेशा किस कैटेगरी में जाएगा, CP में जाएगा। आप एक तरफ CP लिख लो, एक तरफ SP लिख लो। बोलो यस और नो, जी सर बिल्कुल सही बात है। बोलो कितना मान ले CP को, सर इसको 100 मान लीजिए, 16% की हानि हो रही है तो 84। बोलो ये कितना आ गया 50, यहां से 2 चौक 8 42, इसको और सिंप्लीफाई कीजिए 25, यहां से कितना आ गया 21। मेरे चीतों उसको इस्तेमाल कितना करना चाहिए था, सर 1 केजी में कितना ग्राम होता है, सर 1000 ग्राम होता है, लेकिन कितना कर रहा है नालायक, 750। जो कट रहा है उसको काटिए, 0 से 0, 75
कितने बार कट रहा है? 25 75, 25 मेरे चीतो सोल्व कीजिएगा। बोलो कितना आ रहा है? 25 75। उसके बाद में 21 84। बोलो कितना आ गया रे सर? ये आ गया 1 14 में से 5 कितना गया चीतों? 9। अरे कितना गया? 9। कंपेयर किससे करेंगे? 75 से। प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा किससे? 100 से। 25 75 25 100। बोलो चीतों कितना गया? 3 एकम 3 3 तिया 9। 12% कहीं ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या सर? 12% ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी। अरे ऑप्शन नंबर डी। डी फॉर दिल मांगे मोर। बोलो मजा आ रहा है क्या सर? ऐसे प्रश्नों को तो हम बिल्कुल उड़ा देंगे, आप चिंता ना करो। चलो बढ़िए अगले प्रश्न में। एक व्यक्ति एक खिलौना कार को 135 में खरीदता है और उसे 150 में बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फटाफट से कमेंट बॉक्स में चिपका दो। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका रिप्लाई कर दो। ये प्रश्न आप लोग बिना पेन के सोल्व करेंगे। बिना पेन के सोल्व करेंगे। ऐसे प्रश्नों में आपको मैं पेन भी नहीं उठाने दूंगा, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में पेन उठाएंगे तो सिलेक्शन होगा हमारा। जी नहीं, ऐसे प्रश्न आप बिना पेन के ही सोल्व करने की आदत डालें यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो। समझे मेरी बात? चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। रूबी ने 1 रुपए में 20 बटन खरीदे। अरे भाई साहब, रूबी के बारे में क्या कहा जा रहा है? 1 रुपए में 20 बटन। अरे यहां से इसके सीपी के बारे में पता नहीं लग जाएगा क्या सर? क्या सीपी कितना जाएगा? 1 रुपए में 20 बटन, तो 1 बटन का सीपी कितना? 1/20 रुपए। अरे ये सुन लो जी सर। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए अरे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज की कैलकुलेशन किस पे की जाती है सर? सीपी पे की जाती है। इसका मतलब यहां से मुझे बता दीजिए एसपी कितना आएगा? 1/20। बोलो कितना परसेंट हो रहा है? 25% का लाभ। 25% का लाभ मैं क्या लिख सकता हूं? 5/4। 5 एकम 5, 5 चौक 20। मेरे चीतो एसपी कितना आ गया? 1/16 रुपए। आपसे कह रहा है 1 रुपए में कितने बटन बेचने होंगे सर? 1 रुपए में कितने बटन बेचने होंगे? 1/16, अर्थात उसको 16 बटन बेचने होंगे। फटाफट से आपका ध्यान किधर जाना चाहिए? ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। क्या बातें समझ में आ रही हैं क्या? पर्सन एग्जाम में देखो इजी भी आएंगे और टफ भी आएंगे। जो स्टूडेंट इजी प्रश्नों को जल्दी बना लेता है, बिना पेन के बना लेता है, वो टफ क्वेश्चनों में समय देकर अच्छा अटेम्प्ट कर लेता है। यही तो विशेषता होती है एक टॉपर की। यही तो विशेषता होती है एक सिलेक्टेड एक्सपेरिएंट की। क्या आप भी ऐसा बनना चाहते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, बस आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। यस और नो? मैथमेटिक्स और रीजनिंग यही तो है जो आपको फुल में से फुल मार्क्स दिला सकते हैं। तो दोस्तों इस मौके को बिल्कुल ना चूको। इस बार 2024 का जो मिशन हमने तय किया है, इस बार 2024 में ही उस मिशन को कंप्लीट कर लीजिए। बेरोजगारी का जो दाग लगा हुआ है ना आपके ऊपर, इसको फटाफट से खत्म कर दीजिए। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? एक कुर्सी 800 रुपए में खरीदी जाती है, 1100 रुपए में बेची जाती है। सर मैं ऐसे प्रश्नों को बिना पेन से उड़ाऊंगा। 3/8। बोलो चीतो कितना? 37.5%। मजा आया? ऐसे बनना है आपको। प्रश्न देखे, देखने के बाद सीधा ध्यान ऑप्शन की तरफ और उड़ा दो। ऐसा वही बन सकता है जो अपने आप को तपाएगा। तपाने से मेरा तात्पर्य है दिन रात मेहनत करेगा। फिर मैं देखता हूं कैसे नहीं बनते आप लोग। चलिए अगला प्रश्न। अरुण ने संचित से 1,12,500 रुपए में एक लैपटॉप खरीदा। संचित ने लैपटॉप पर 25% का लाभ अर्जित किया। मेरे चीतों, क्या यहां से आप लोग संचित का सीपी नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। संचित का सीपी कितना आएगा चीतों?
1,12,500। बोलो सीपी के लिए गुणा हमेशा किससे करते हैं? 100 से। कितने का फायदा हो रहा है? 125 का। ठीक है सर, ये क्या आ गया? संचित का सीपी। अब जैसे ही संचित का सीपी आया, आपसे पूछ रहा है रमन ने संचित को लैपटॉप 20% के लाभ पर बेच दिया। अरे मेरे चित्तों, ये जो वैल्यू आई ये वापस से उसके लिए क्या बन जाएगी? रमन के लिए। सर ये रमन के लिए बन जाएगी क्या? एसपी। तो रमन को तो मुझे क्या निकाल के देना है? सर सीपी। अब इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आ रही है वही क्या हो जाएगा? बोलो रमन के लिए भुगतान। भुगतान करने से तात्पर्य होता है मेरे दोस्त आपकी जेब से कितने पैसे लग रहे हैं। और जब भी आपकी जेब से जितने पैसे लगते हैं मेरे चीतों, हमेशा उसको सीपी कहा जाता है। बोलो कौन सा आंसर आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, 75,000 रुपए। आप लोग इसको सोल्व करना, इसका आंसर कितना आने वाला है? 75,000 रुपए। और जैसे ही आंसर, आप सभी का फेवरेट, चेहरे पे क्या बनती है? स्माइल। चेहरे पे क्या बनती है? मुस्कान। और चेहरे पे क्या बनती है? खुशी। बोलो यस और नो? जी सर। बढ़िए अगले प्रश्न में। एक दुकानदार 55 टॉफी बेचकर 11 टॉफी के बराबर लाभ अर्जित करता है। अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सर इस प्रश्न को मैं देखते खत्म कर दिया। 20%, 11 4 4 25%। कैसे? यही काबिलियत मैं चाहता हूं आपके अंदर भी पैदा हो, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस निकालने पड़ेंगे, रात दिन एक करनी होगी, तब जाके मेरे दोस्त मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, मूल्यांकन करना पड़ेगा कहां कमी है, कहां स्ट्रेंथ, इन सब चीजों पे, तब जाके आप भी एक दिन बेहतर बन पाएंगे। देखिए दोस्तों, मैंने जैसे इस प्रश्न को देखा मेरे दिमाग में एक ही चीज क्लिक हुई। बोलो क्या? प्रॉफिट बराबर सर हम जानते हैं, बोलो क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। बोलो होता है कि नहीं होता? यहां पर हमें प्रॉफिट दे रखा है, बोलो कितना? 11 का। बोलो 55 टॉफी बेचकर एसपी दे रखा है 55। सर मुझे सीपी के बारे में पता नहीं है, तो सीपी का मान तो बांग्लादेश का बच्चा भी बता देगा। 55 माइनस 11 मेरे चीतों कितना आ गया? 44। किसका मान आया है? ये सीपी का। अरे जैसे ही सीपी का मान निकल जाए आपके चेहरे पे तो खुशी आ जानी चाहिए, क्योंकि लाभ और हानि प्रतिशत की गणना किस पे करते हैं? सर हमेशा सीपी पे करते हैं। बोलो कितने का लाभ? 11 का। कितने पे? 44 पे। गुणा किससे? 100 से। मेरे चीतों कितना आंसर आ गया रे? 25%। और मैंने भी कौन सा ऑप्शन लगाया था देखते ही? 25%। ये विजुअलाइज करने की जिसके अंदर कैपेबिलिटी डेवलप हो गई ना, मैथ और रीजनिंग को बिल्कुल एकदम धुआं कर देगा। और मैथ रीजनिंग में तो संकल्प लीजिए, आप लोग रिजोल्यूशन लीजिए कि फुल में फुल मार्क्स लेंगे सर, फुल में फुल। फिर देखिए आप लोग सिलेक्ट कैसे नहीं होते हैं, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट होते हैं, और इनमें आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक बेट को 750 रुपए में खरीदा गया और 8% की हानि पर बेच दिया गया। बोलो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? नहीं कर सकते क्या? फटाफट से मुझे इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए, फटाफट चिपका दो इसका क्या आंसर बनने वाला है। अरे पीवाई क्यू है, पीवाई क्यू जो मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न है उनकी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं। आप इनको मॉक टेस्ट समझकर इनकी प्रैक्टिस कीजिए और अपना मूल्यांकन कीजिए कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। यस और नो? मुझे आशा है आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चिपका दिए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक महिला 950 रुपए में एक वस्तु खरीदती है और उसे 1150 रुपए में बेचती है। मेरे चीतों फटाफट से मुझे इसका रिप्लाई कर दो, क्योंकि ये प्रश्न बेहद ही आसान है, इनमें हमें इंतजार नहीं करना और समय खराब तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एक दुकानदार गलत वजन का उपयोग करते हुए वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। मैंने आपको नहीं कहा था क्या? बेईमान दुकानदार आपसे वादा करता है कि आओ मेरे पास, मैं आपको क्रय मूल्य पर चीजें बेचूंगा, लेकिन दुकानदार जब आप खरीदने जाते हो तो आपके साथ बेईमानी कर लेता है। वो आपको
लालच देके बुला तो लेता है लेकिन आपके साथ धोखा करता है। ये होती है बेईमान दुकानदार की गंदी आदत। बोलो यस और नो। ऐसे बेईमान दुकानदारों से बच के रहना पड़ेगा। बोलो ऐसे पर्सन को नहीं कर सकते क्या? सर कर लेंगे। बोलो कर लोगे तो मुझे क्या कर दो, फटाफट से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दो। कर दोगे क्या? अगर नहीं कर सकते तो चलो मैं इसको बताने की कोशिश करता हूं। मेरे चीतों, उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 25% का। 25% को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/4। बोलो आपको पूछ रहा है किस वजन का उपयोग करता है। मेरे चीतों, टोटल 1 और 4 बोले तो 5। 5 का मान किसके बराबर? 1000 के बराबर। तो बोलो कितना आ गया? 200। आपसे पूछ रहा है कितने ग्राम वजन का उपयोग करता है। देखिएगा आपसे जो जो पूछ रहे हैं ना, आप उस पर्सन का जवाब दे सकते हैं। अगर आपसे ये पूछता पर्सन में कि बताइए दुकानदार को कितना फायदा हुआ, तो मेरे दोस्तों दुकानदार को फायदा हुआ कितने का? 200 ग्राम का। लेकिन मेरे चीतों आपसे पूछा है दुकानदार ने कितने वजन का इस्तेमाल किया, तो बोलो यहां पे कितना आ रहा है? अरे सर यहां पे आ रहा है कितना? 4। 4 को आप गुणा किससे कर दो? 200 से। तो मेरे चीतों कितना आ रहा है? 800 ग्राम। फटाफट से आपकी नजर बर्ड आई, ईडियम होती इंग्लिश के अंदर बर्ड आई। बर्ड आई का मतलब होता है सरसरी नजर। आपका ध्यान एग्जाम में सरसरी नजर से होना चाहिए। बोलो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख गया? सी। और जैसे सी दिखा आपके मन में घंटियों का बजना स्वाभाविक है, लेकिन मैं समय खराब नहीं करने वाला। बढ़ते हैं अगले पर्सन में। शशि एक पुराना रेफ्रिजरेटर 12,000 में खरीदता है और 1,000 रुपए उसकी मरम्मत में खर्च करता है। रेफ्रिजरेटर 15,000 में बेचता है। अरे भाई साहब मैं तो कुछ नहीं जानता। आप इस प्रकार के प्रश्नों को रिप्लाई कर दो फटाफट से, क्योंकि ऐसे पर्सन आपका सिलेक्शन कराएंगे। कब कराएंगे मेरे चीतों? जब आप इनको बिना पेन सोल करने की क्या डालोगे रे मेरे चीतों? आदत डालोगे। बोलो यस और नो। बिल्कुल सर। और चेहरे पे तो क्या बनती है? स्माइल बनती है, मुस्कान बनती है, खुशी बनती है। अरे आप रह सकते हो क्या बिना मुस्कान के? सर हमारे तो हमेशा चेहरे पे एक ही तो चीज रहती है, क्या? मुस्कान। और रहनी चाहिए हमेशा, चाहे दुखी हो चाहे खुश में हो, कैसे हो, चेहरे पे मुस्कान और उससे रहनी चाहिए। अगले प्रश्न को पढ़िए क्या कह रहा है। सुमन 40 किलोग्राम गेहूं को 12.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 30 किलोग्राम गेहूं को 14 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदती है। पूरे मिश्रण पर 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्रति किग्रा किस दर पर मिश्रण को बेचना चाहिए। मेरे चीतों इस पर्सन को आप बेसिक से भी बना सकते हैं, इस पर्सन को आप स्मार्ट तरीके से भी बना सकते हैं। मैं आपको दोनों ही तरीके बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, बेसिक तरीका आपको क्या कह रहा है। बोलो 40 किग्रा कितने का? 12.5 का। प्लस में 30 किग्रा कितने का? 14 रुपए का। यहां से आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा। यहां से जब इसको सोल्व करेंगे तो बोलो टोटल क्वांटिटी कितनी है? सर 90 है। लेकिन मुझे तो उस पर कितना लाभ चाहिए? 5% लाभ चाहिए। बोलो ये इसका क्या आ गया रे? सर ये आ गया इसका सीपी। सीपी पे हमेशा क्या होता है चीतों? सीपी पे हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज होता है। जब होता है तो मुझे बताओ इसको किससे गुना कर देंगे? सर 105/100 से। जब इसको सोल्व करेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा? सर वही तो हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? जी सर आ जाएगा। अब इसको स्मार्ट तरीके से उड़ाओ। स्मार्ट तरीका, बोलो स्मार्ट तरीका क्या कहता है? सर स्मार्ट तरीका यही कहता है। बोलो क्या कहता है स्मार्ट तरीका? क्या कहता है स्मार्ट तरीका? देखिए आपसे क्या कह रहा है? 12.5 और 14 रुपए। यहां से मुझे एक चीज बताओ, आपको बीच में यदि सीपी मिल जाएगा, नीचे कितना दे रखा है? 40 किलोग्राम और ये 30। सर देखिएगा इधर 12.5 इधर 14। सर बीच में मान नहीं है,
कोई बात नहीं, निकाल लो। नीचे कितना दे रखा है? 40 और 30, 40 और 30, बोले तो 4 और 3, 4 का गुणा इससे, 3 का गुणा इससे, बोलो 12 चौक 48, कितना आ गया? 50, बोलो कितना आ गया? 14 30, 14 30 42, ये कितना आ गया? 7, बोलो ये कितना आ गया? 92/7, बोलो आया कि नहीं आया रे? ये किसका मान आ गया मेरे चीतों? ये आ गया हमारे इस बॉक्स का मान। उस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है? 5% का। 105/100 कर दीजिए, आपका मान निकल के आ जाएगा। यस और नो? इस मेथड को कहते हैं मेरे चीतों, मेरे लाडलों, एलिगेशन मेथड। और आप सभी को पता है मैं अर्थमेटिक में लगभग किस्मों में एलिगेशन लगा देता हूं। ये टेंडेंसी आपके अंदर भी डेवलप हो सकती है यदि आप मैक्सिमम मल्टीपल बार क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करेंगे ना, आपका दिमाग उतना ही ज्यादा खुल के बाहर निकल के आएगा कि किस प्रकार की प्रश्नों में हम क्या लगा सकते हैं? एलिगेशन लगा सकते हैं। दोस्तों, मैथ जैसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इस धरती पे है ही नहीं। जितनी ज्यादा आप मेहनत करेंगे ना, ये सब्जेक्ट उतना ही निखर के आता है। जितना सोने को आप रगड़ते हो ना, ये उतना ही चमक के बाहर निकलता है सोना। एक वैसे मैथमेटिक्स का हुलिया है, जितना इसको रगड़ोगे, जितना इसको रगड़ोगे, उतना ही ये आपको मजे देगा। बढ़े क्या अगले प्रश्न में? जी सर बढ़ जाइए। एक सब्जी विक्रेता अपनी बिक्री वास्तविक वजन से 12% कम वजन का उपयोग करके करता है और क्रय मूल्य पर 32% का लाभ अर्जित करता है। कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मेरे चीतों, मुझे एक चीज बताओ, 12% कम वजन का उपयोग करके करता है, इस प्रकार के प्रश्नों को आप नहीं कर सकते क्या? सर कर लेंगे, पीछे ही तो आपने कहा है। इसका मुझे क्या कर दो? रिप्लाई कर दो फटाफट कमेंट बॉक्स में, यस और नो। ऐसे प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं, बोलो नहीं करवाए क्या? जी सर करवा दिए, हम इसको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को पढ़िए और इसको चिपकाइए फटाफट से। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 किलो के वास्तविक वजन के बजाय एक बेईमान दुकानदार द्वारा उपयोग किया जाने वाला दोषपूर्ण वजन कितना होगा? अरे मेरे चीतों, ये प्रश्न अभी थोड़ी देर पहले ही तो किया था। जो बच्चा होनहार होता है वो तो इसको बिना पेन के उड़ा देगा मेरी तरह। अरे यस और नो? बिना पेन के, बिना पेन के उड़ाओ। अरे यस और नो? बिना पेन के उड़ाओ। 25% का लाभ कब होगा? अरे 1000 ग्राम है, 25% का लाभ कब होगा? जब वो 800 ग्राम वजन इस्तेमाल कर रहा होगा। इतना तो कॉमन सेंस आप भी लगा सकते हैं। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो अपना खोपड़ा चलाइए। भगवान ने दिया है रखने के लिए नहीं, चलाने के लिए। बढ़ो अगले प्रश्न में। एक विक्रेता 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है और 10 वस्तुएं 15 रुपए में बेचता है। विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो चीतों, जब इस प्रश्न को मैं ऑफलाइन क्लास के अंदर कराता हूं तो इसके मैं 4 तरीके बताता हूं, लेकिन यहां मैं एक ही तरीका बताऊंगा और वो तरीका बताऊंगा केवल 2 सेकंड में होने वाला तरीका। कौन सा तरीका ऐसा हमें बताइए। देखिए, 2 सेकंड में हल होने वाला तरीका, हल होने वाला तरीका। मेरे चीतों, ऐसा कौन सा तरीका है जो इस प्रकार के प्रश्नों को 2 सेकंड में उड़ा देगा? यही तो बात है। एक तरफ लिखिए सीपी, एक तरफ लिखिए एसपी। मेरे चीतों, 10 रुपए में 15 वस्तुएं, तो बोलो एक वस्तु कितने गिरे? 10/15। बहुत बढ़िया बात। आगे क्या कह रहा है आपसे? आगे कह रहा है 10 वस्तुएं 15 रुपए में, तो एक वस्तु कितने गिरे? 15/10। काटा पीटी करो, निपटाओ इसको। देखिए, 5 दूना 10, 5 3 15,
5 3 15, 5 गुना 10। मेरे चीतों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका गुना इससे, बोलो कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है कितना? 4। ये आ रहा है कितना? 9। मेरा जैसा स्मार्ट बंदा 4:9 को देखकर विजुअलाइज कर लेगा। अरे क्या विजुअलाइज कर लेगा सर? 5/4 कितना होता है? 5/4 125%। खत्म करने। यस और नो? आपको देखो चीतों, थोड़ा सा तो स्मार्ट बनना पड़ेगा, तब जाके मामला सेट होगा, वरना बहुत ज्यादा दिक्कतें होने वाली हैं। क्योंकि समय यदि आप नहीं बचाएंगे ना, तो वहां पर आपके साथ बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। 5/4 गुना 100 कितनी बार? 25। 25 पंजो 125। ऑप्शन नंबर कौन सा चिपका दिया? ऑप्शन नंबर ए चिपका दिया। एक का मतलब आइए इस बार ऐसे से जीवी को उसकी औकात दिखाएं। आइए इस बार हम सभी जिद पाल के बैठ जाएं कि इस बार कुछ भी हो जाए 2024 में सरकारी नौकरी अवश्य प्राप्त करके रहेंगे। जिद पालनी है, बिना जिद पाले सरकारी नौकरी नहीं मिलती दोस्तों। एक व्यक्ति ने समान मूल्य पर 2 वस्तुएं खरीदी और एक को 10% के लाभ पर, दूसरी को 5% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 60 रुपए है, तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग कितना होगा? देखो मेरे चीतों, आप चाहो तो इस प्रश्न को किससे बना सकते हैं? बेसिक से बना सकते हैं। आप बेसिक बेसिक करते रहना, मैं बताने वाला हूं आपको स्मार्ट तरीका, ऐसा तरीका जो आप खुद कहेंगे वाह सर मजा आ गया। स्मार्ट तरीका, सभी के सभी ध्यान देना, इस क्वेश्चन को मैं कैसे उड़ाता हूं चुटकियों के अंदर। देखिए कितनी वस्तुओं की बात कर रहा है? 2 वस्तुओं की बात कर रहा है। मेरे चीतों इनका क्रय मूल्य समान है और हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज की गणना किस पे करते हैं रे? सर सीपी पे करते हैं। इसका मतलब एक वस्तु को आप किस पे बेच रहे हो? सर 10% प्रॉफिट पे। 10% प्रॉफिट का मतलब जानते हो क्या? सर 1/10। मेरे लाल प्रॉफिट हो रहा है 11/10। ये बात कितना आएगा? 11/10। आगे बढ़िएगा, आगे क्या कह रहा है? CP2 बोलो कितना? 5% की हानि। 5% की हानि बोले तो 1/20। अरे मेरे लाल हानि 1/20 नहीं, 19/20। इसका मतलब यहां से देखिएगा 0 से 0 गया। अरे गया कि नहीं गया? जी सर। यहां से रेशियो बना लीजिए फटाफट से, बोलो कितना बनेगा रे? CP1 गुना 11 को 2 से कीजिएगा 22। CP2 मेरे लाडलों 19। अरे बोलो कितना आया यहाँ पे रेशियो? CP1 और CP2 का, CP1 और CP2 का रेशियो कितना आया चीतों? 22/19 आया। बोलो आया कि नहीं आया? आपसे क्या पूछा है? यदि दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 60 रुपए है, कितना है रे? 60 रुपए। अंतर देखिएगा, यहां से अंतर कितने का आ रहा है? सर अंतर तो 3 का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 3 का। 3 का नहीं 60 का। कितना गुना? 20 गुना। क्वेश्चन में बेटा प्रत्येक मान कितना गुना? 20 गुना। चिपका दो। क्या पूछा है आपसे? दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग, बोलो कितना आएगा? 32। 32 से 9 41। 41 को किससे कर दो? 41 को 20 से कर दो। कितना आ रहा है? 882। ऑप्शन कोई दिखा? सर ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा। देखना एक बार और मुझे इसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देना, आप लोगों का कितना आंसर निकल के आया। बढ़े क्या अगले प्रश्न की तरफ? जी सर बढ़ जाइए। देखिए चित्तों, एक फुटकर विक्रेता ने 1280 रुपए में कुछ सामान खरीदा और उसने 1/3 भाग को 15% की हानि पर बेच दिया। शेष को कितने लाभ प्रतिशत पर बेचा जाना चाहिए जिससे पूरी लेन देन पर 15% का लाभ प्राप्त किया जा सके? देखो मेरी तो नियत में बिल्कुल स्मार्ट तरीके बैठ चुके हैं, मैं बेसिक नहीं लगाता। और आपको यहां पर एक डेटा दे रखा है 1280 रुपए।
मैं तो इस 1280 को भी इस्तेमाल नहीं करने वाला, मैं तो एग्जामिनर को सीधा चुनौती देने वाला इंसान हूं। देखिए मैं स्मार्ट तरीके से, देखो इस प्रश्न को कैसे उड़ाता हूं, स्मार्ट तरीके से कैसे उड़ाता हूं। स्मार्ट तरीका मेरा वही स्मार्ट तरीका, अक्सर मैं एक ही तरीका इस्तेमाल करता हूं, या तो मैं करता हूं एलिगेशन, या मैं करता हूं रेशियो, या मैं करता हूं, बोलो कौन सा तरीका रे, सक्सेसिव। इस एलिगेशन से मैं किस तरीके से इस प्रश्न को धुआं करता हूं, आप सभी का ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। बोलिए एक भाग पर उसको क्या हो रहा है सर, एक भाग पर उसको हो रहा है 15% की हानि। 15% की हानि के लिए मैं किसका साइन इस्तेमाल करूंगा, माइनस का। ठीक है सर, शेष के लिए कुछ ही मान लो x, पूरे लेन देन के लिए तो एलिगेशन में बीच में हमेशा क्या आता है, टोटल या एवरेज। कितना हो रहा है, 15% का लाभ, कोई बात नहीं सर। अब देखिएगा उसने 1/3, अरे मेरे चीतों मैथ में हमेशा नीचे जो भी वैल्यू आती है वो किसको डिनोट करती है सर, टोटल को डिनोट करती है। अब मुझे एक चीज बताओ, 1/3 को कितने परसेंट पे, 15% में, यानी ऊपर वाली को मैं कितना मान लो, 1 मान लो, टोटल 3 है तो शेष कितने में बचेगा सर, 2 पे। वाह सर मजा आ गया। अब इसको सोल्व कर लीजिए, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। देखिए चीतों बोलो कितना आ गया, माइनस का 15 प्लस का 2x, उसके बाद में 3 बराबर किसके कर दो, 15 के। सोल्व कीजिएगा, माइनस का 15 प्लस का 2x बराबर में कितना, 45। उसके बाद में चीतों 2x, बोलो चीतों कितना आ गया, ये आ गया 50 और 60। x का मान मेरे लाद लो कितना गया रे, 30%। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी। चुनौती देना सीखिए रोहित सर की तरह। 1280 को काम में लिए क्या, नहीं सर, यही तरीका होता है सिलेक्शन लेने का। 1280 को काम में ही नहीं लेना, बेसिक की दुनिया में नहीं जीना, समय बचाने की कोशिश कीजिए एग्जाम में मेरे चीतों। में बार बार यही चीज आपसे कहता हूं, जो पर्सन आपसे जल्दी हो सकता है उसको जल्दी कीजिए ना यार। आपको कौन कह रहा है इसमें समय खराब करने के लिए, स्मार्ट बनिए। ये समय की मांग है, ये वक्त की नजाकत है, इसको समझने का प्रयास कीजिए मेरे चीतों। नहीं समझेंगे तो आप पंचवर्षीय योजना में शामिल हो जाएंगे, निराश लौटेंगे घर पर। क्या जवाब देंगे हम हमारे घर वालों को, निराश होकर नहीं लौटना है, अपने सपने को पंख लगाकर दिखाना है सभी को कि यस हमारे अंदर काबिलियत थी और हमने ये किया। ये तब तक संभव नहीं हो पाएगा जब तक आप ठानेंगे नहीं, ठानना पड़ेगा मेरे दोस्त, तब जाके मुमकिन है इस दुनिया में सब कुछ, वरना मुमकिन नहीं है। चलिए दोस्त बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 4 कुर्सियों का मूल्य 2 मेजों के मूल्य के बराबर है। अब चीतों ये प्रश्न आप लोग मुझे रिप्लाई कर दो कमेंट बॉक्स में। पहले क्या करो, इस क्वेश्चन का डेटा नोट कर लो। डेटा नोट करने के बाद में सारे के सारे इसको सोल्व करना ईमानदारी से, और सोल्व करने के बाद में कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर चाहिए सभी का। तब तो मैं ये समझूंगा वो वास्तव में ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं सारे के सारे, वरना मैं ये समझूंगा कि वास्तव में कुछ नहीं है, बस चल रहा है ऐसे ही। डेली नहीं पढ़ना यार, एग्जाम बहुत नजदीक है। हमेशा एक चीज को ध्यान देना, एक चीज को बहुत ध्यान से सुनना। मैं खुद एसएससी की तैयारी किया हुआ हूं 2016 के अंदर, और आपसे तो ज्यादा अनुभव होगा मेरे अंदर। 2016 की तैयारी जब मैं किया था तो 2017 का एग्जाम मैंने क्वालिफाई कर रखा है, 2017 एसएससी सीजीएल का। और सीजीएल एक्सपर्ट होने के नाते मैं एक ही बात आप लोगों से कहूंगा, आप पूरे साल कितना पढ़े इट डज नॉट मैटर। अगर आप अंतिम दिनों में नहीं पढ़ रहे हो इट डज मैटर। मेरे दोस्त हमेशा लास्ट की मेहनत काम आती है एग्जाम में। आप डिले मत पढ़िए, यदि आप डिले पढ़ गए तो आपका पड़ोसी मौका नहीं छोड़ेगा आपके मजे लेने में। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने पड़ोसी को कितना मौका दे रहे हो मजे लेने के लिए। उसको दिखाइए कि पड़ोसी इंतजार कर, जिस दिन मैं सेलेक्ट होकर आऊंगा ना उस दिन तेरे को जवाब अपने आप मिल जाएगा। कहने से नहीं होगा, करके दिखा मेरे शेर। उठ, अपनी ताकत को पहचान और साबित कर कि यस मेरे अंदर काबिलियत थी और मैंने किया। चलो इस पर्सन को मुझे कमेंट बॉक्स में चिपका देना। अगले पर्सन को, अरे सर क्या पर्सन है ये, मतलब ऐसे तो पर्सन आते हैं, अरे ऐसे पर्सन आते हैं
कितना आएगा 20%। देखो मैंने बिना पेन उठाए कर दिया, पर्सन पढ़ा और उड़ाया। ये काबिलियत मैं आपके अंदर भी डालना चाहता हूं मेरे शेरों, लेकिन वो तब तक नहीं डलेगी जब तक आप मेरे साथ मेहनत नहीं करेंगे। मेहनत करने की आदत डालिए मेरे दोस्त। चलो अगले पर्सन की तरफ। एक अलमारी 14,360 रुपए में खरीदी जाती है, उसके परिवहन पर 240 रुपए खर्च होते हैं। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? मेरे चीतों हमेशा ध्यान देना, जब भी आप मार्केट से कोई चीज खरीद के लेके आते हो ना, और तब तक वो चीज आपके घर तक नहीं आ जाती है ना, उसकी मरम्मत में, उसकी टूट फूट में, उसके परिवहन पर, उसके किसी भी चीज पे जो भी खर्च होता है ना, हमेशा सीपी पर काउंट होता है। मेरी बात को खोपड़े में सेट कर लेना अच्छे से, समझ गए? किस में काउंट होती है? सीपी में। यानी 14,360 रुपए तो उसने दे दिए, 240 रुपए और लग रहे हैं। तो मेरे लाल लालियों, मुझे एक चीज बताओ, कितना हो गया इसका सीपी टोटल? सर इसका सीपी हो गया 14,600 रुपए। बोलो यस और नो। अब उसको कितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए? 15% का। 15% का प्रॉफिट चाहिए तो बोलो कितना? 115/100। 20 से 20। देखिए मैं बनूंगा थोड़ा सा स्मार्ट। अब मेरा ध्यान जाएगा सिंगल डिजिट चेक करने वाला ऑप्शन के अंदर। 0 सभी में दिख रहा है, सर बात नहीं बनने वाली। अब मेरा ध्यान जाएगा 2 डिजिट के अंदर, क्योंकि मेरा ध्यान ऑप्शन पे आई बर्ड आई की तरह घूमता रहता है। आप लोग फटाफट से इसको सोल्व करके और कमेंट बॉक्स में चिपका देना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। यस और नो। कैलकुलेशन के अंदर 3-4 ब्रह्मास्त्र होते हैं। पहला ब्रह्मास्त्र यूनिट डिजिट, दूसरा ब्रह्मास्त्र 2 डिजिट, तीसरा ब्रह्मास्त्र अगर लगभग 90% केसेस में यूनिट डिजिट से काम हो जाएगा। अगर यूनिट डिजिट सेम आ रहा है तो आप 2 डिजिट का देख लीजिए। मैं दावे से कह रहा हूं 2 डिजिट के अंदर आपका ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको 2 डिजिट से भी काम नहीं हो रहा है ना, फिर आप इस्तेमाल कर लीजिए मेरे दोस्त डिजिटल सम। लेकिन एक चीज को ध्यान रखना, डिजिटल सम में यदि सभी ऑप्शन के डिजिटल सम अलग अलग हैं तभी रिस्क लेना मेरे दोस्त, वरना रिस्क मत लेना। कैलकुलेशन में अपने आप को पावरफुल बनाइए, फिर मैं देखता हूं मैथ रीजनिंग में आपको कौन रोकता है फुल मार्क्स लाने में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले पर्सन में। अरे चीतो आपके साथ मजाक कर रहा है क्या? क्या बोल रहा है? एक बेईमान दुकानदार 250 ग्राम के बजाय 200 ग्राम वजन, 50, 100, 5, 4 कितना गया? अरे कितना गया? इसको फटाफट से चिपका दो। ऐसे प्रश्न तो हम कर ही लेंगे, इनमें तो जरूरत ही नहीं है कुछ बोलने की। ऐसे प्रश्नों को नहीं करोगे तो बताओ क्या करोगे फिर आप? रवि ने 2 बाइक इतने में बेची, एक बाइक को दिस में और एक बाइक में दिस। अरे भाई साहब, मैंने ऑफलाइन क्लासेस के अंदर आपको नहीं बता रखा है क्या? क्या बताया था मैंने? जब एसपी सेम हो, जब एसपी सेम हो तो मेरे चीतों मैंने एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट लिखवाया था। बोलो क्या लिखवाया था? सक्सेसिव के अंदर एक फॉर्मूला लिखवाया था, x + y + xy बटा 100। लेकिन ध्यान देना एक चीज, जब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का मान बराबर हो जाए तो सुंदर सा प्यारा सा फॉर्मूला निकल के आता है मेरे चीतों। बोलो क्या? ये आता है मेरे चीतों -x² बटा 100। अरे इसको सोल्व कर लीजिए। माइनस का 20 गुणा 20 बटा 100। सर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। हमेशा इस केस में क्या होगी मेरे चीतों? हानि होगी। ये प्रश्न आप बिना इसको पढ़े भी कर सकते थे। कैसे? अरे स्मार्ट बनिए। लाभ लाभ हानि हानि। अरे एक में लाभ हो रहा है, बाकी बचाओ कौन सा ऑप्शन था? हानि वाला। यस और नो। अगले प्रश्न में बढ़िए। एक दुकानदार 200 प्रति लीटर पर तेल बेचता है, जिसे उसने 160 प्रति लीटर में खरीदा था, लेकिन वह बेचते समय 1 लीटर के स्थान पर केवल 800 ml तेल देता है। लाभ का वास्तविक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे प्रश्न तो आप लोग कर ही लेंगे। ये सारे प्रश्न आपको पता है किस पे आधारित है? वही बेईमान दुकानदार पे। कितना वजन उसको तोड़ना चाहिए था, कितना आपको तोड़ रहा है, ये तमाम बातें।
तो क्या ऐसे प्रश्नों को आप नहीं कर पाएंगे क्या? सर ये प्रश्न हमारे लिए छोड़ दो, इसको फटाफट मुझे रिप्लाई कर दो कमेंट बॉक्स में। डेटा आपने नोट कर लिया होगा अपने नोटबुक के अंदर, डेटा तो फटाफट जैसे टूट जाया करो आप प्रश्न पे। प्रश्न दिखा, जैसे आप मॉक टेस्ट देते हो ना, मॉक टेस्ट में आप जैसे प्रश्न को देखते हो टूट जाते हो उस पे, वैसे ही इस क्लास के अंदर भी ऐसे किया करो। प्रश्न देखे, टूट पड़े, डेटा को नोट किया, चिपकाया उसमें कमेंट बॉक्स में, और फिर लास्ट में चेक किया करो कि सर ने इतने प्रश्न आज करवाए थे, मेरे कितने सही है। उससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मेरे शेरों। यही होता तरीका तैयारी करने का, बाकी आपकी मर्जी। आज समान कीमत पर दो कारें खरीदता है, वह एक कार को 12% के लाभ पर, दूसरी कार को 8% की हानि पर। देखो मेरे चीतों, मैं तो इसको स्मार्ट तरीके से करने वाला हूं। एक तरफ 12% का लाभ हो रहा है, दूसरी कार पे उसको 8% की हानि हो रही है। उसको क्या बोल रहा है, उसके लाभ या हानि यानी बीच वाला पूछ रहा है। दो कारें समान हैं, इसका मतलब इनका रेशियो एक ही होगा, 1:1, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। बोलो चीतों 12, बोलो चीतों -8, बोलो चीतों 2, बोलो कितना आ गया 2%। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? 2% लाभ, ऑप्शन नंबर सी। बी स्मार्ट, टेक सिलेक्शन। यही मेरा डायलॉग ऑफलाइन क्लास के अंदर और यही सेम डायलॉग मेरा ऑनलाइन क्लास के अंदर। बोलो यस और नो। जब तक हम स्मार्ट नहीं बनेंगे भाई साहब, आप सभी को पता है क्या होने वाला है आपके साथ नाइंसाफी। ठीक है, हरी जी केवल एक प्रश्न और है। यदि हीरे की अंगूठी 10 इतने में बेची जाती है और एक महिला को 5% की हानि होती है, उसे इसे किस कीमत में बेचना चाहिए कि 25% का लाभ हो? बांग्लादेश का बच्चा भी कर लेगा, और हम तो सर भारतीय हैं, हम तो भारतीय हैं। फटाफट उड़ा दो कमेंट बॉक्स में, मुझे इसका आंसर चाहिए, यस और नो। जी सर, और आपके चेहरे पे तो ये हमेशा रहनी ही चाहिए। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, अरे सर क्या ही प्रश्न है। इस प्रश्न को देखने के बाद में बोलो आपके दिमाग में कुछ कुछ हुआ? अरे देखो, 40 वस्तुओं का एसपी, 60 वस्तुओं के सीपी, 0 से 0, बोलो कितना 2 एसपी, बोलो कितना 3 सीपी। सीपी का मान कितना है 2, एसपी का मान कितना है 3। सर कितने का फायदा? 1 का। कितने पे? 2 पे। 1/2 देखते ही खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर डी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। यस, जरूर लेके जाएंगे। सिलेक्शन लेके दिखाओ, 100% लेके जाएंगे। आशा करता हूं आज का सेशन बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि प्रश्न तो देखो आपको पता ही है, जीडी में आए हुए हैं, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें। समय को खराब नहीं करना, समय चुनौती दे रहा है आपको कि मुझे खराब मत करिए। इस समय को बचाइए, अपनी एनर्जी को सही जगह लगाइए और फटाफट से सिलेक्शन लेकर इस बेरोजगारी से मुक्ति पाइए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत एंड लव यू ऑल।